Good morning, dear students. In the previous lecture, we have discussed about the new trends in marketing. Today also, we are going to continue with the topic for the same. Yeah, so we have already discussed about new trends in the marketing in the previous lecture, and we are going to start it again with some new and advanced topic in the trends in marketing. In the previous lecture, you must be remember about what we discussed is electronic commerce, electronic business, electronic retailing. Then we discuss about the social marketing, green marketing, service marketing, rural marketing. These these all concepts we discussed in detail in the previous lecture. So today we are going to go in little detail about the electronic commerce and marketing in the new era. दोस्तों, the modern era is a digital area. आज हम और आप टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े हैं. आज हम और आप because of technology we are together. So in the modern era we all are connected with the technology. आज टेक्नोलॉजी ना होता तो हम आप लेक्चर के सामने सामने ना होते. अच्छी बात यह है कि घर बैठे भी आप पूरे लेक्चर को आप सुन सकते हो, आप उसका पूरा लुत्फ उठा सकते हो. सो ये फायदा है ऑनलाइन लेक्चर का. अगर हम आगे बात करें, स्टार्ट करें फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. ध्यान से देखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. हाँ, ई मार्केटिंग refers to a company's efforts to provide information to and communicate with buyers and promote and sell its products and services over the internet. यहाँ पे आपका हाईलाइटेड वर्ड होगा ओवर द इंटरनेट. ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम एफर्ट्स लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, बायर्स तक पहुंचने के लिए, जो भी हम मेहनत करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट या सेल करने के लिए, इसे कहा जाता है इंटरनेट मार्केटिंग. ई मार्केटिंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे टू कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में सबसे फर्स्ट क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, B2B. मैं ये सारे बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा. बिजनेस टू बिजनेस. नंबर 2 B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर. आप देख सकते हो तीन अलग अलग फोटोग्राफ में तीन अलग अलग तरीके से बताया गया है. And the third one is C2C, consumer to consumer. फिर से देखो आप, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर. B2B, B2C एंड C2C. अब हम सबसे पहले बात करेंगे B2B क्या होता है. बिजनेस टू बिजनेस सबसे पहला, उसके बारे में सोचते हैं. एक सिंपल सी बात, when one business is connected with another business for a dealing. एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए,
So it becomes B2B, business to business. B2B electronic marketing involves carrying out trading and other commercial activities through the internet amongst. अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? बिजनेस यूनिट ओनली अमंग बिजनेस यूनिट ओनली। बिजनेस यूनिट के अंदर आपस में जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, कुछ डीलिंग करता है, कुछ डिस्कशन करता है, उसे कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। देयरफॉर अ फर्म्स कस्टमर्स आर अदर बिजनेसेस। देयरफॉर अ फर्म्स कस्टमर्स, ध्यान से समझने की कोशिश करो। Therefore, a firm's customers are other businesses. So B2B, business to business, when we speaks about, it involves carrying out trading and other commercial activities through the internet among business unit only. Many business to business websites are company and industry specific. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक जनरेटर बनाने वाली कंपनी, एक कंपनी का मैं नाम लेना चाहूंगा किर्लोस्कर। बहुत बड़े बड़े मशीन बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी, इट्स अ बिग रेप्यूटेड कंपनी। मेनी B2B कंपनी, जैसे कि जनरेटर बनाने वाली कंपनी, वो जनरेटर बनाने वाली कंपनी के क्लाइंट को नहीं, एक जनरेटर बनाने वाली कंपनी के क्लाइंट भी बिजनेस ही है। तो मे भी घर के लोगों के लिए छोटे छोटे जनरेटर, छोटे छोटे इन्वर्टर बेचती होगी, बट सबसे बड़ा उसका कोई इन्वेस्टर है या तो सबसे बड़ा उसका कोई बायर है, तो वो है कंपनी। यानी देखो, एक कंपनी प्रोडक्ट बेचती है दूसरी कंपनी, ऐसे कितने सारे बिजनेस है जो क्लाइंट के लिए नहीं है, लेकिन एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है, तो दूसरा बिजनेस तीसरे को, तीसरा चौथे को, कैसे कैसे आगे 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 बढ़ता है। सो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे जो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होता है। यहाँ पे क्लाइंट यानी कि डायरेक्ट कंज्यूम करने वाला अल्टीमेट कंज्यूमर आता नहीं है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे कि नट बोल्ट, स्क्रूज, ये जो पेरिफेरल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स हमें डायरेक्टली यूज में नहीं होते, लेकिन वो दूसरे बिजनेसमैन के लिए होते हैं। तो एक कंपनी जो ये नट बोल्ट्स वगैरह बनाती है, वो क्या करेगी, वो कंपनी इसको बेचेगी जिन लोगों को इसकी जरूरत है। इसमें क्लाइंट किधर नहीं आया, कस्टमर किधर नहीं आया, बिजनेस टू बिजनेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, से यस और नो। आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स, आई कैन अंडरस्टैंड whether am I going properly and you are getting me properly or not. Yes, you are getting it, very good. So going further, such firms earn through transaction fees, और ट्रांजैक्शन के पीछे तुम्हें यहाँ पे पैसा मिलेगा, क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो जितना तुम दूसरे कंपनी के लिए बेचने की कोशिश करोगे, उतना तेरे को ट्रांजैक्शन का चार्जेस मिलेगा। दैट इज व्हाट one business will give profit to the another business because we are doing so many things. अब आप लोगों के सामने दो एग्जांपल आ गए, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं आपको पता है। What these people are doing. Alibaba.com, IndiaMart.com। अब ध्यान से सुनना, हम लोग ई कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, ई मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब हम ई मार्केटिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का मतलब होता है जब बिजनेस टू बिजनेस, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने के लिए हेल्प करता है। एक बिजनेस दूसरे कंपनी के
बिजनेस को यानी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हेल्प करता है। इंडिया मार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। क्या अमेजोन ने बनाए हुए प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं? क्या फ्लिपकार्ट ने खुद ने बनाया है वो प्रोडक्ट? क्या अलीबाबा ने खुद ने बनाया है वो प्रोडक्ट? क्या इंडिया मार्ट ने खुद ने बनाया है? नहीं, ये तो किसी ने बनाया है, वो अपनी दुकान पे लगे बेचते हैं, थर्ड पार्टी। That is what the business to business e-marketing. That is what the business to business e-marketing. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना दोस्तों। ग्लोबली Alibaba is the pioneer. Pioneer बोले तो लीडर of business to business e-commerce with a gross merchandise value. A word याद रखिएगा, GMV, gross merchandise value of 27.28 US dollar, means billion US dollar, 27.28 billion US dollar. जरा सोचो, अली बाबा ने खुद ने कुछ नहीं बनाया, अली बाबा का प्रोडक्ट नहीं है ये, but still Alibaba is trying to sell the product of some another company, and the gross merchandise value of their business is 27.28 billion US dollar. यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया है उसको समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, हाउ बिग इट इज। द कंपनी इज आल्सो द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द B2B ई-कॉमर्स ग्रोथ ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बिजनेस टू बिजनेस का जो ग्रोथ ट्रेंड है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो सब में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा काम जिसका कंट्रीब्यूशन है वो है alibaba.com। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा बिजनेस लेके दिया है उसने और इंडियन इकोनॉमी को ग्रोन अप किया है। सो दिस इज व्हाट सर्टेन कंट्रीब्यूशन नाउ फॉर alibaba.com, the B2B arm of the world's largest electronic retailer Alibaba Group, and India is the second largest market globally. दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, India is the second largest market globally. For Alibaba.com, the B2B arm of the world's largest e-retailer Alibaba Group. एक बहुत बड़ा रिटेलर है जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्ट को बेचता है, and India is the second largest market for them. You know why India is the biggest consumer market? इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है इंडिया की, द कस्टमर का कोई लिमिट ही नहीं, इतने सारे कस्टमर वी आर प्रोसेसिंग। ओके, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली। द कंपनी हैज, ध्यान से सुनना, द कंपनी हैज 4.5 million 4.5 million registered B2B users from India। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, B2B users, business to business users, 4.5 million is from India, which is the second highest number of paid users present on the platform from a country after China। चाइना के बाद अगर दुनिया में कोई दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 10 देश है जिसके सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो अलीबाबा पे है 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन यूजर्स। तो दिस शोज के कितने प्रोडक्ट इसके ऊपर ऑनलाइन बाइंग सेलिंग होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ। Try to understand the kind of a business power the Alibaba is having, kind of a business strength the Alibaba is having. So this is the example। आप लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर में हमने जो ई ट्रेंड्स देखा, नए नए ट्रेंड देखे, लेकिन ये ट्रेंड की पावर तो दिखनी चाहिए ना। आज मैं वो डिस्कस करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ कि इसकी पावर कितनी, इसकी ताकत कितनी है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसकी ग्रोथ कितनी है, इसका प्रोग्रेस कितना है, इसका पावर कितना है, कितने हद तक आगे जाने वाला है।
कि कितने हद तक आपको हेल्प करने वाला है, हाउ मच इट इज गोइंग टू ग्रो अहेड, दैट आई वांट टू शेयर विद यू। नाउ सेकंड एग्जांपल इज इंडिया मार्केट। इंडिया मार्केट is India's answer to Alibaba। अलीबाबा इतना इतना चल रहा है, पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारे इंडिया में आके 4.5 मिलियन लोगों का बिजनेस को कवर करके बैठा है। तो क्या इंडिया शांत बैठेगा? ऐसा नहीं लग रहा है आप लोग को कि बाहर की देश की कंपनियां आके हमारे ऊपर इतना कवर कर रही है तो हम लोग क्या सोते रहेंगे? तो ऐसा नहीं लगता है कि हमें भी अपना ये सोचना पड़ेगा कि नहीं? अरे कुछ मत करो, दूसरी कंपनी जो कर रही है इंडिया में आके, क्या तुम इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यू नो, देश के अंदर जो चीजें नहीं मिलती थी या बनती नहीं थी, या जो फसल हम नहीं उगा पाते थे, या तो जो मशीन हम नहीं बना पाते थे, कुछ भी होता तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर के कंट्री से मंगा लेते हैं। वी यूज टू इम्पोर्ट, बाहर की कंट्री से लेके आ जाओ, वहां से मंगा लो, जापान की टेक्नोलॉजी मंगा लो, जर्मन टेक्नोलॉजी मंगा लो, स्पेन से मंगा लो, यूएसए से मंगा लो, इधर से उधर से मंगा लो। लेकिन यार कभी किसी ने ऐसा सोचा कि बाहर से मंगाने से अच्छा अगर हम हमारे घर के अंदर ही उसको बनाएं? मे भी उनके जितना परफेक्ट नहीं, लेकिन कोशिश तो करें। इतना सारा पैसा हम फॉरेन कंट्री में देते हैं, इतना सारा पैसा हमारा वहां जाता है, इतना सारा अमाउंट हम वहां इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारा पूरा बेनिफिट उनको मिलता है। तो कब तक हम दूसरों से मांगेंगे? कब तक हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे? ये भी हमें दो बातों पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहिए वो हम लोग भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करें। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? बोलो यस और नो, मुझे आंसर चाहिए आपको। हर चीज बाहर से मंगाने से अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को इंडिया में से भी कुछ ना कुछ रेडी करके अपने आप के लिए तैयार करना चाहिए? कब तक? इसीलिए इंडिया में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया सुना आपने? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मेक इन इंडिया। यस। और अभी जो दूसरा बहुत पूरे देश भर में चल रहा है वो आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत सुना है? आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है दोस्तों? जो किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद पे डिपेंड है, जो अपने आप पे डिपेंड है, अपने काम पे डिपेंड है, अपने क्वालिटी पे डिपेंड है, अपने घर के अंदर खुद इतना काम कर लेता है कि उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत ये इंडिया मार्ट यही कर रहा है। इसीलिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि इंडिया मार्ट इज द आंसर टू अलीबाबा। इट इज द लार्जेस्ट B2B ऑनलाइन मार्केटप्लेस इन इंडिया। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, इट इज द लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन मार्केटप्लेस इन इंडिया एंड शायद perhaps the second largest in the world. You must be proud. इंडिया मार्ट का इतना बड़ा बिजनेस, व्हाट अ ग्रेट न्यूज। यू नो, अच्छा क्यों लगा? अच्छा इसलिए लगा कि वो इंडिया में है। इट इज आवर प्रोडक्ट, इट इज आवर इंडियन origin. That is what we are proud of. तो दोस्तों, इंडिया मार्ट, आगे देखते हैं इंडिया मार्ट के बारे में, जिससे आपको समझेगा कि ऑनलाइन बिजनेस का पावर क्या होता है, कितना आगे बढ़ता है, कितना उसका बिजनेस होता है। It reportedly has
60% of the market share of the B2B space in India. भारत के अंदर जितना बिजनेस है उसका 60% का बिजनेस इंडिया मार्ट के पास है. गुड न्यूज. India Mart offers a platform and several tools to over 2.6 crore buyers to search from more than 3.3 crore products and connect over 22 lakh suppliers. जरा स्टैटिस्टिक देखो आप कितना बड़ा है. अनबिलीवेबल स्टैटिस्टिक. फिर से बोलता हूँ 2.6 crore buyers to search from more than 3.3 crore products and connect over 22 lakh suppliers. 22 लाख सप्लायर से कनेक्टेड. प्रोडक्ट का तो कोई हिस्सा भी नहीं है. 3.5 करोड़ प्रोडक्ट. अनबिलीवेबल. Unbelievable. This is something really a big market, big business we can speak about. The company decided to adopt a brand awareness campaign. कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोगों को क्या करना है, हमारे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन करना है, लोगों को और भी जानकारी देनी कि व्हाट इज इंडिया मार्ट. इन 2014 में they launched the first leg of the काम यही बनता है campaign with actor Irfan Khan. I can say late इरफान खान जी जो आज हमारे बीच नहीं है, one of the greatest star of Indian film industry. But Irfan Khan was the brand ambassador of India Mart. इंडिया मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर. सो काम यही बनता है. देखो लोगो देखो ना, काम यही बनता है. उनका टैगलाइन तो मेरे आपको. सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ इंडिया मार्ट इन द बिजनेस ऑनलाइन. इतना आगे बढ़ सकते हैं, इतना बड़ा स्टार जो कंपनी से एसोसिएटेड है. इंडिया मार्ट ने अपना ऐप लॉन्च किया है, इंडिया मार्ट ने अपना बिजनेस भी बढ़ाया है. But in 2014, a revenue generated, यानी इंडिया मार्ट reported a revenue of rupees 200 करोड़. कितने का प्रॉफिट बनाया? 200 करोड़. अनबिलीवेबल. बिग अमाउंट, huge profit. Profit of 200 crore is really a huge one. Yes. So that is what the power of a business. 2014 की बात है, इतना बड़ा बिजनेस बनाया. ओके, तो ये था बिजनेस टू बिजनेस. Before going further, just 1 second, let me give you some little idea about what I mean to say to you people. Just keep logging in, don't go. I will show you the live demonstration of India Mart. So you will come to know what exactly India Mart is about. Just a second, I'm sharing with you the screen, another screen for your idea. Okay. I'll share the screen to you so you'll come to know exactly what it is. Can you see a screen properly? Yeah. आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. This is a website of Alibaba.com. 18,000 plus live broadcast.
1,50,000 plus supplier videos, 2,000 plus popular products, and fees waived up to $60. You can see the range of product. एक छोटे छोटे ये वेबसाइट पे खास आपको मैं क्यों लेके आया क्योंकि I want to show you कि they are not only dealing in the consumer product but they are also dealing in the industrial product. अब ये देखो सब industrial products machines वगैरह आप देख सकते हो. Lot of things which you can see, even consumer product you can see. Now here also some machinery products which you can see. There are so many products you can see. I would like you to, for example, now trade show. कहाँ कहाँ पे दुनिया में ट्रेड शो होने वाला है, कहाँ कहाँ पे उन लोगों का ऑनलाइन बिजनेस होने वाला है, ऑनलाइन ट्रेड शो एंड ऑल. तो यहाँ पे देखो 32 प्रोडक्ट कैटेगरी, 31,000 सप्लायर and 1,59,000 plus product launch. Can you imagine how big business they are planning to do? Now, they have a different business के लिए. Welcome to the live broadcast of the Hammond Bear equipment. Now, this is a company product. This is again a product, portable toilet का. देखो कितना वर्ल्ड में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए. This is again a product, Monsoon Furniture Hardware. पॉपुलर एग्जाम्पल. अभी आप देखो यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा दिख रहा है. आप लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा दिखेगा rather than this common product. You will see more products on industrial product. Yeah, that is what I need to explain to you. Okay, so now just a second, I'll show you another thing. This is Alibaba.com. Now, what is Alibaba? Wide selection of product from verified supplier. Okay. Now, if you can take India Mart. इंडिया मार्ट का हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल. या वी कनेक्ट, देखो क्या, वी कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स. करे हर काम को सलाम, करे हर बिजनेस आसान. करे हर काम को सलाम, करे हर बिजनेस आसान, बड़ा आसान. You can see now mask, gloves, सारे business sanitizers and everything. Lot of products. सारे industrial products. You can see maximum industrial products. Maximum. Okay. So what exactly I mean to say to you people is that maximum industrial product is a logistic, warehousing, home delivery, courier, cold chain logistic, cargo, rail cargo, sea cargo, truck का देखो full truck service, lorry transport services, domestic packers and movers, local shipping, transportation services. There are so many things. Food products also, food exports, farming. इतना बड़ा कंपनी है ये, biggest ever company in India to look after the product. देखो कितने हैं. Common disease medicine, आयुर्वेदिक, डायट्री, एंटी इन्फेक्टिव, हॉस्पिटल के प्रोडक्ट देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट देखो, इंडस्ट्रियल मशीनरी के प्रोडक्ट देखो. देयर आर प्रोडक्ट्स ऑन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्यूरिफिकेशन प्लांट, राइस मिल मशीनरी. कितना मशीन, कितना मशीन है. ओके, कितने सारे प्रोडक्ट्स है. यहाँ पे और दूसरे फ्लिपकार्ट में उसमें आपको समझ में आ रहा है क्या फर्क है? What is the basic difference between the Flipkart and these? The biggest difference is that they are selling a product which is of a consumer direct use, and these people are selling a product which is not only consumer use but also used for the business. A big example, rice mill machinery. अभी ये क्या क्या बेचते हैं लोग? राइस मिल, मिनी राइस मिल, राइस कलर, राइस पॉलिशर. अब इसके प्राइस भी देखिए. कौन बेचता है? बंसल इंजीनियर 4.5 लाख में, ये 1,75,000 में, ये कोई 35 में बेचता है. Try to understand. So you can see various products. एक एग्जांपल हो गया.
मैं क्या डिफरेंस बताना चाहता हूँ समझ में आता है कि नहीं आपको? नाउ दे आर आल्सो सेलिंग इन द इंडस्ट्रियल मशीनरी लाइक प्रिंटिंग मशीन जो आता है, बड़े बड़े जो प्रिंटर आते हैं जिससे बहुत सारा बड़ा का प्रिंटिंग का काम होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग सपोज यू कैन सी प्रिंटर्स, ये आपको अमेजोन में फ्लिपकार्ट में ऐसे नहीं मिल जाएगा। मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिलेगा तो भी एक आधा मिलेगा, इधर देखो वेराइटी, नंबर ऑफ वेराइटीज। So what I try to tell you is, what I am trying to tell you is that this is what the way they are doing the business. Okay, so again I am coming back to the main position where we were. So I hope you are understanding what I mean to say to you people about this particular businesses and how this business operates. How this business operates in a proper setup. Let me take the attendance. जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है. Okay, good. So this is what B2B, business to business, कैसे business to business काम होता है उसके बारे में हमने देखा. Now moving towards business to consumer, business to consumer, B2C. अभी इसमें तो आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको पता भी है बिकॉज ये तो आपने वो किया भी है. इससे पहले जो था वो क्या था, बिजनेस टू बिजनेस. उसमें हम दो एग्जांपल, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, दोनों का मैंने लाइव वेबसाइट भी बताया कैसे काम करता है. बिजनेस टू बिजनेस कैसे काम करता है, दोनों का बिजनेस कितना तेजी से बढ़ रहा है, दोनों का बिजनेस कितना पावरफुल है, वो सब हमने. नाउ द सेकंड थिंग इज बिजनेस टू कंज्यूमर. नाउ B2C, business to consumer. This kind of e-marketing relates to selling goods and services directly to consumer through the internet. Simple definition. ये वो बिजनेस है जहां पे हम प्रोडक्ट बेचने वाले हैं कंज्यूमर को डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के इस्तेमाल से. पेमेंट आर predominantly accepted via debit card, credit card and COD. You are expert in this. Either you have to pay by debit card, credit card, net banking, COD, कैसा कैश ऑन डिलीवरी. मैं तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही करता हूँ. सीरियस, प्रोडक्ट आएगा तो पे करेगा, प्रोडक्ट जब आएगा तब हम देखेंगे क्या आया कैसा आया और पे कर देंगे. कैश ऑन डिलीवरी में ऐसा लगता है कि एक विश्वास लगता है कि प्रोडक्ट आएगा, भरोसा है. डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसा जाता है तो थोड़ा मन में लोगों को तकलीफ होती है, यार पैसा भर दिया प्रोडक्ट नहीं आया, तो हमें तब तक मन में चिंता रहती है जब तक प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचता नहीं. The e-commerce websites have increasingly become increasingly popular in the recent times. आज हर छोटा छोटा बच्चा भी बोलता है ऑनलाइन खरीदते हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर दे दो ना. जब से लॉकडाउन बैठा है तब से तो सबको एक ही चीज दिखती है, कहीं जाने नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन घर बैठे सारी चीजें मंगाओ, कहीं जाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो this kind of electronic marketing relate to the selling of goods and services directly to the consumer. ना यहाँ पे कोई middleman नहीं है, directly to the consumer through the internet के माध्यम से. And payments are predominantly accepted via debit card, credit card
internet banking, UPI, Bheem, Paytm, PhonePe, Google Pay. There are so many payment options online. You can swipe the card, you can see that particular follow mark, जस्ट उसको अपने स्कैन कोड कर दिया, your payment is done. Just a second, just स्कैन किया, गूगल पे स्कैन किया, खत्म. सेम पेटीएम पे करना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जब डिलीवरी आएगा तब पैसा देगा. कैश ऑन डिलीवरी, COD. Okay. And then comes electronic commerce websites who become increasingly popular. बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल कॉमन मैन की नजर में भी इन द रिसेंट टाइम. It's too much, it's too much of publicity. I hope you understood till here. आने वाले सेशन में और भी इसमें डिटेल में जाने वाले हैं. अगर आपको ये लेक्चर बराबर से समझ में आया होगा तो चैट बॉक्स में यस और नो लिखो. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस तरह से आपको आगे का सेशन पढ़ाऊं और आगे बढ़ो. से यस और नो इन द चैट बॉक्स. Join immediately in next 3 minutes. Come fast.